ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्कॉर्पियो, व्हाट एनर्जीज वी आर गेटिंग। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है, ये देख लेते हैं। ओके, सो करंट सिचुएशन ये है कि आप किसी की तरफ ड्रॉन है, अट्रैक्टेड है, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फियांसे, स्पाउस, कोई भी है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड, कि आप अट्रैक्टेड हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये एनर्जी हो सकती है। टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट। हो सकता है यू आर रियली अट्रैक्टेड और ड्रॉन टू समबडी, बट आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन अ टॉक्सिक साइकिल, या हो सकता है कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा और आप थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू नेक्स्ट, या क्या करना चाहिए, लाइक गिव अप कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो चाहता है चीज़ों को बैलेंस आउट करना, एक बैलेंस्ड अप्रोच, या हो सकता है चीज़ों को ठीक करना। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक ट्राइंग टू मेंड, कि ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। ओके, गिविंग इट अ चांस, या रीथिंक कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। एक स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसकी वजह हो सकती है कि या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई इग्नोर कर रहा है, कोल्ड शोल्डर दे रहा है। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके क्या है, एक नई शुरुआत करने की, कोई है जो नई शुरुआत करना चाहता है। स्कॉर्पियो, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, फ्रेश स्टार्ट, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, अभी फिलहाल मुझे कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर बर्डन्ड, या सिचुएशन ऑलरेडी लाइक स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हुई हुई है, या ऐसा कुछ है। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। दे आर फीलिंग बिट्रेड, या हो सकता है कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है टू अप्रोच यू। ओके, या ऐसा कुछ, बट डीप डाउन वो चाहते हैं टू कम्युनिकेट। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी नहीं तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई आपको रीच आउट करना चाहे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने आप को रोक रहा है, कोई अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। ये चीज़ हो सकती है। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं, आउटर इंटरफियरेंस कह लीजिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन कह लीजिए, वट एवर इट इज़। थोड़ा और देखेंगे स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन ये है, देर आर रेड फ्लैग, साइंस आर कॉशनिंग यू। इसका मतलब ये है कि आप थोड़े डरे हुए हैं, एंड द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप किसी बात को लेके लाइक यू आर अफ्रेड। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट, गेटिंग टू नो ईच अदर, कनेक्टिंग विद ईच अदर। कोई न्यू, आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट कोई न्यू एनर्जी हो सकती है, या इट इज़ अबाउट कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एनर्जीज हमें फ्यूचर के लिए दिखाई दे रही है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि मतलब आपके मन में या किसी के मन में आपके लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, कि आपकी जो फीलिंग्स है वो वर्थ है टू एक्सप्लोर, टू कम्युनिकेट, टू कनेक्ट विद समबडी। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू, आई टोल्ड यू कि हाँ, एक अट्रैक्शन है, एक इमोशन है, या आप किसी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, एक्सप्रेस योर लव, अपना लव एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि येस, लव योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए, भरोसा कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इट इज़ अबाउट दैट। और आई थिंक ट्रू लव, मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट दैट ट्रू लव इज़ वेटिंग। और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट एडिक्शंस में भी हो सकता है, पास्ट एडिक्शंस हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। यस, क्योंकि डेविल इज़ ऑल्सो अबाउट टॉक्सिक साइकिल्स एंड एडिक्शंस, जो आपको शायद आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या लाइक
कमिंग टुगेदर, लाइक अपने ही पार्टनर के साथ आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडिक्शंस एंड पास्ट इश्यूज, ये भी हो सकता है। बने रहिए, आगे देखेंगे अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, पर पहले करियर की बात करें। करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है? ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट आपकी मेहनत और लगन से मुझे लगता है चीज़ें बदलने वाली हैं। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, वक्त जल्दी बदलने वाला है। पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। ओके, और आप अपनी तरक्की मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली इट इज़ अबाउट लाइक यू आर कमिंग इन टू योर पावर, और आप कुछ अचीव कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, पे रेस हो सकती है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। ये मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए ज़रूरत है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो। खुद के लिए अपने आप के लिए स्टैंड लेना कि हाँ, ये आप बोलना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपको खुद ही करना होगा। तो मुझे लगता है इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंस। ओके, ये जैसे हम कहेंगे कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक नई शुरुआत, कि एंजल्स उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। आपको कुछ सच बोलना है, आपको कोई अपनी बात रखनी है, आपको एक नई शुरुआत करनी है, तो वो खुद से ही आपको करनी है। ये आपको एंजल्स इस हफ्ते के लिए मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, और ये चीज़ हो सकती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। या फाइनली इट इज़ अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, अब वो हेल्थ को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, कुछ भी, कहीं भी, किसी भी सेक्टर में एक नई शुरुआत ऐसा लगता है कि आप करने जा रहे हैं। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक इट इज़ अबाउट आइसोलेटेड, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड। ओके, और जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, ये एनर्जी है, बिकॉज आप स्टिल एक पास्ट एनर्जी में अटके हुए हैं। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट एनर्जी इज़ ऑलवेज फ्लोइंग, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज कहते हैं ना, दरवाजे पे वो दस्तक दे रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ विद योर पास्ट। शायद हो सकता है पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है, या आप खुल के लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, या आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, अगर आप बाहर किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो अपने अंदर वो भरोसा लेकर आइए, खुद पर यकीन कीजिए, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, अपनी इनर कॉलिंग को सुनिए। अगर आपको कोई भी फैसला लेना है अपनी लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनना होगा। ओके, यू हैव टू। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट दरवाज़ा, कहते हैं ना, अंदर की तरफ से खुलता है। ये जो दरवाज़ा है स्पेशली आपकी लाइफ में, ये अंदर से खुलेगा। और बार बार मेरे पास वो फूल कार्ड आ रहा है दैट यू नीड टू ट्रस्ट, कि आपको अपनी अंदर जो इनर वॉइस है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, कि आप आगे की तरफ बढ़ पाएँ और वो लीप ऑफ फेथ ले पाएँ, जो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। कि ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में वो तरक्की होगी। या आपकी जो स्टेगनेंट लाइफ है, जैसे कि थोड़ी स्टेगनेंट मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप मतलब कुछ स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।